आज दो सवाल आप लोगों के लिए लाए हुए हैं जो HCF और LCM से रिलेटेड है। जिस समय मैं HCF और LCM पढ़ा रहा था तो ये दो सवाल जो है ना छूट गया था। इस तरह का सवाल भी HCF और LCM से पूछा जाता है। तो पहला सवाल है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number 6, 9 and 15। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर 6, 9 और 15 से डिविजिबल होगा वो नंबर होगा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 6, 9 एंड 15 होगा। एंड दैट नंबर विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 9, 15, दैट इज LCM ऑफ 6, 9, 15। लेकिन इसमें एक वो जो LCM है वो क्या होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें हो सकता है कि 6, 9, 15 का जो LCM निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी निकल सकता है। वो देखने से पता चलेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो वो जो हमारा LCM निकलेगा उसका मल्टीपल नंबर हम लोग निकालेंगे। तो तब जो मल्टीपल नंबर आएगा तो हो सकता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाए, दैट विल बी डिविजिबल बाय 6, 9, 15। तो पहले आप 6, 9 और 15 का LCM निकालिए। इसको पहले आप डिवाइड कीजिए 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 6, 9 एंड 15। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 6 5 जा 15। तो अब इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, कोई दो कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि कोई नंबर जिस कोई एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि कम से एटलीस्ट दो नंबर डिवाइड हो जाए। इसीलिए इसका जो LCM हो जाएगा 3 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो ये जो 6, 9 और 15 का जो LCM हुआ 90 हुआ। तो अब देखना है कि क्या ये 90 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि ये 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें हम इसका मल्टीपल, इस 90 का LCM निकला हुआ है, इसका मल्टीपल खोजने की कोशिश करेंगे। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ जो LCM है तो 3 × 3 है। तो स्क्वायर नंबर से स्क्वायर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक इक्वल पेयर से एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 3 × 3 में से एक, जैसे 3 × 3 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 को हम 3 × 3 लिखते हैं तो उसमें से 2 इक्वल मल्टीपल में से एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं LCM 3 × 2 × 3 × 5 है। तो इसमें दो नंबर, एक नंबर जो 3 है वो इक्वल पेयर का है यानी 3 × 3 है। तो इसका तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक नंबर लेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन बाकी जो यहाँ पर नंबर देखते हैं अनपेयर नंबर 2 और 5 है। तो ये 90 नंबर को क्या करेंगे, 2 और 5 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब सब पेयर हो जाएगा। 3 × 3, 2 × 2, 5 × 5। तो वो जो नंबर हमको मिलेगा दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 × 3 × 2 × 5 × 2 × 5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 9 9, 3 × 3 3 9 9 दूना 18, 18 5 90, 90 दूना 180, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 900 हो जाएगा। तो ये 900 जो मिला ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 900 किसका स्क्वायर रूट है, तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 30 होता है। इसीलिए 900 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका कि रूट होता है 30।
तो ये सवाल छोटा सवाल है, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है जिसमें कि हो सकता है कि अगर आपको जानकारी ना हो तो इसमें आप गड़बड़ हो सकते हैं, इसीलिए इसको जान ले। एक दूसरा सवाल है जो कि HCF का है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 99, 123 एंड 183 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन एज केस। जो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है और जो डिवाइड कर सकता है 99 को, 123 को और 183 को, या किसी भी नंबर को डिवाइड जो करता है। कोई नंबर दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है तो वह नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है। जिस नंबर को डिवाइड करता है उस नंबर का वो नंबर फैक्टर होता है जो डिवाइड करता है। तो अगर डिफरेंट नंबर को एक ही नंबर डिवाइड करेगा तो वो नंबर कॉमन फैक्टर होगा दिए हुए कई नंबर का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो कई दिए हुए नंबर का जो फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा होगा और जो दिए हुए नंबर में कॉमन हो, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि ये जो हाईएस्ट आपको जो नंबर निकालना है जो डिवाइड कर सकता है वो नंबर निकालना है, और जो 99, 123, 183 को डिवाइड करता है तो इसमें रिमाइंडर हर एक केस में सिमिलर हो जाता है। तो इसका मतलब दैट नंबर इज नॉट द कॉमन फैक्टर ऑफ 99, 123 एंड 183 बिकॉज रिमाइंडर उसमें हर तीनों केस में सिमिलर रिमाइंडर बचता है तो बनता है। तो इस सवाल को हम कैसे निकालेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए। तो इसमें आप जानते हैं कि रिमाइंडर मान लीजिए कि तीनों केस में एक तरह का बनता है, तो वो रिमाइंडर मान लेते हैं कि वो चूंकि सिमिलर रिमाइंडर है तो उस रिमाइंडर को मान लेते हैं के है। तो वो के रिमाइंडर जो बचता है तीनों केस में 99, 123 और 183 के केस में, उस के जो कि रिमाइंडर मान लिए हुए हैं उसको 99 से माइनस कर देंगे, 123 से माइनस कर देंगे, यानी 99 माइनस के, 123 माइनस के एंड 183 माइनस के, और उसका जो HCF निकलेगा दैट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दैट फैक्टर विल डिवाइड द नंबर दैट इज 99 माइनस के, 123 माइनस के एंड 183 माइनस के, उसको डिवाइड करेगा। तो अब इसको ऐसे बात है, लेट द रिमाइंडर इन ईच केस बी एक्स, तो बी के मान लेते हैं। तो नंबर न्यू नंबर क्या मिल जाएगा हमको? न्यू नंबर्स वो मिल जाएगा 99 माइनस के, 123 माइनस के एंड 183 माइनस के मिल जाएगा। तो अब इसका HCF निकलेगा, लेकिन HCF इसका कैसे निकलेगा? इसमें तो के का वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो इसका एक दूसरा तरीका निकालेंगे जिससे कि के ऑमिट हो जाए। तो अब जो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो ये दिए हुए नंबर का फैक्टर होगा और इस नंबर में 99 माइनस के, 123 माइनस के और 183 माइनस के में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि के का प्रॉब्लम है, तो इस के को हटाना है। कैसे हटाना है ये तरीका बताते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए कि 3 नंबर है 6, 8 और 10। तो इस 10 ये जो 3 दिया हुआ नंबर है इसका अगर HCF निकालते हैं तो वो 2 आता है। HCF कितना आता है? 2 आता है। और ये तीनों नंबर को आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे। ये तीनों नंबर को आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तब भी जो HCF निकालेंगे तो वो भी HCF 2 के बराबर होगा। कहने का मतलब कि नया नंबर जो अब कैसे माइनस करेंगे एक दूसरे से कि एक बार करेंगे 8 माइनस 6, दूसरे बार करेंगे 10 माइनस 8, तीसरे बार करेंगे 10 माइनस 6। तो ये नया नंबर जो मिला ये 2 मिला और 4 मिला। तो अब 6, 8 और 10 का जो
HCF आएगा वो वही HCF 2, 2 और 4 का आएगा। तो आप यही मेथड अप्लाई करेंगे इसमें कि ये तीनों नंबर को आपस में एक दूसरे से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको सीधे जो इसका HCF तो निकल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 199 से इस नंबर को डिवाइड कर इसका HCF पहले तो निकलना मुश्किल है। तो ये सीधे नहीं निकाल के क्या करेंगे, उसमें एक दूसरे से नंबर से माइनस कर देंगे, जिससे कि के खत्म हो जाएगा। तो पहला जो आपको नंबर मिलेगा 123 माइनस के माइनस 99 माइनस के, ये दो नंबर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 99 माइनस के। दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 183, बड़ा में से छोटा नंबर को घटाएंगे, माइनस के माइनस 123 माइनस के। और तीसरा नंबर होगा 183 माइनस के माइनस 99 माइनस के। अब इसका ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा 123 माइनस के माइनस, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, 99 के साथ कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं लगा रहता है तो वो प्लस माना जाता है। तो माइनस प्लस माइनस 99 माइनस के इंटू माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा। ये दूसरा नंबर होगा उसी तरह से 183 माइनस के माइनस प्लस माइनस 123 माइनस के सॉरी ये हमने कल गलती बोल दिया हुआ है, 123 माइनस के। ये तो माइनस के बाद तो के नहीं है, के तो पहले ही है, इसीलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 123 माइनस के माइनस 99 माइनस 1 इंटू माइनस के बराबर प्लस के। उसी तरह से 183, थोड़ा गलती हमने बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा, 183 माइनस के, यहाँ पर माइनस है, माइनस के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 माना जाता है। ये 183 माइनस के माइनस 123 माइनस माइनस प्लस के, ये हो जाएगा 183 माइनस के माइनस 99 प्लस के हो जाएगा। देखिए के इससे माइनस हो गया, 123 में से 99 हो गया तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ का के इस के से कट गया, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से 1 चला गया 0, ये 60 मिल गया। इसी तरह के से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 99 है तो 3 में से 9 चला गया तो 4, यहाँ 7 में से 9 चला गया तो 8, और यहाँ 1 से तो हम लोग उसको कैरी किए थे तो 1 की जगह 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 ठीक है। तो अब जो न्यू नंबर जो मिला हमको 24, 60 और 84 मिला, बस इसी का HCF निकालना है। HCF ऑफ 24, 60, 84 इसका निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 24, 60, 84। कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कीजिए, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6, 15 और 21। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21। अब ये किसी से कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसमें, सब नंबर डिवाइड होना चाहिए। ये नीचे में जो नंबर आता है डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा तब फिर उसका तब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। तो यही 12 नंबर है, यही जो HCF 12 निकला, जिससे 99 को डिवाइड करेंगे
123 को डिवाइड करेंगे और 183 को डिवाइड करेंगे तो सिमिलर रिमाइंडर आएगा। आप इसको जो है ना ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये अक्सर आप पूछता है, उसको आप जो है ना ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए यही 2 सवाल आपके पास लाए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।